10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम आनयून को देखते हैं, जो कि ली यून फान को बोलती है, अंकल आप तो काफी ज्यादा अच्छा मजाक करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर आने से पहले ही अंकल गू ने जितने भी ज्यादा पावरफुल डीमंस थे उन सभी को जान से मार दिया है। इसीलिए मुझे इस बात के ऊपर काफी ज्यादा हंसी आ रही है कि आप इतनी ज्यादा लेट से यहाँ पर आकर इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं। और क्या आपको यहाँ पर शर्म नहीं आ रही है? इस बात को सुनकर ली यूनफान अपने सिर को सहलाने लगता है, क्योंकि इसे भी पता चल गया था कि इसे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तभी ये एल्डर ली यूनफान को यहाँ पर ग्रीट करता है। इसके बाद वो बोलता है, डीमन गॉड टेम्पल के 2 राजाओं के साथी को इस जगह पर लिंगफेंग ने जान से मार डाला है। इस बात को सुनने के बाद ली यूनफान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, इस लड़के ने अकेले ही 2 इतने ज्यादा पावरफुल डीमंस को मार गिराया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसीलिए मुझे ये समझ में आ गया है कि ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही आपकी सभी टेक्निक भी काफी ज्यादा असाधारण है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, हाँ मेरे पास कई सारी गॉड लेवल की टेक्निक मौजूद है, इसीलिए मैंने इतनी आसानी के साथ अपने इतने ज्यादा खतरनाक दुश्मनों को मार गिराया है, भले ही उन लोगों के लेवल काफी ज्यादा हाई थे। इस बात को सुनकर ली यूनफान बोलता है, ओ ऐसा है। तभी ये एल्डर यूनफान को बोलता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि गू स्टार पैलेस में शामिल होना चाहता है। इसके अलावा शायद से ये लड़का भी यहाँ पर इसका वंशज हो सकता है। इस बार यूनफान बोलता है, क्या कोई ऐसा कल्टीवेटर हम लोगों की स्टार पैलेस में मौजूद है? इस बार ये एल्डर बोलता है, मेरे एंसेस्टर ने एक बार कहा था कि 90,000 साल पहले डिवाइन रेलम का एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर टांटाई सिटी में आया था। इस बात को सुनने के बाद यूनफान तुरंत से इस एल्डर को अपने पास ले आता है और वो बोलता है, क्या तुम इस जगह पर श्योर हो कि इस कल्टीवेटर के पास टोकन मौजूद है? तभी ये एल्डर बोलता है, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल श्योर हूँ कि ये सभी कल्टीवेटर्स वही हैं। इस बात को सुनने के बाद यूनफान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मैं इतना ज्यादा अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह चीज स्टार पैलेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा अवसर है। इसीलिए अब हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा, क्योंकि डीमन टेम्पल काफी ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। और कुछ देर तक यहाँ पर यूनसान और ये एल्डर आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जिसे दूर से साउटियान भी देख रहा था। इसीलिए इसके मन में यहाँ पर कई तरह के ख्याल आ जाते हैं और वो सीधे लिंगफेंग के पास आकर बोलता है, मास्टर आप देख सकते हैं कि ये दोनों कब से हम लोगों की ओर ही देखे जा रहे हैं, इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार पैलेस के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स मौजूद हैं वो सभी काफी ज्यादा बुरे हैं? पर तभी लिंगफेंग इसे यहाँ पर शांत कर देता है और वो बोलता है, तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। और इस बात को सुनने के बाद यूनफान इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, लिंगफेंग तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम इस जगह पर हम लोगों के स्टार पैलेस को ज्वाइन कर रहे हो, जो कि हम लोगों के लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है। इसीलिए अब हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाना चाहिए। यह बोलने के बाद यूनफान यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देता है, जिसे देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स मौजूद थे वो सभी एक एक कर टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर यानयून बोलती है, मैं तो आंटी यून से ये पूछना भूल ही गई कि दादाजी के कितने ज्यादा बच्चे हैं। इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि दादाजी के बहुत सारे बेटे हैं? तब तो हमारे लिए हम लोगों के पिता को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और जैसे ही यहाँ पर यानयून इन सब चीजों को बोलती है तो एम्परर जियाओटियान को हम देखते हैं, जिसे यहाँ पर छींक आने लगता है। तभी लिंगर बोलती है, अभी अभी मुझे एक बात याद आई जो कि पिताजी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने सुना था कि पिताजी के पास एक स्पिरिट बर्ड है। इस बात को सुनकर आनयून काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है, हाँ माँ ने तो बिल्कुल ऐसा ही बोला था। इसके बाद कुछ देर तक ये दोनों यहाँ पर साउटियान के बारे में ही बात करते हैं, जिसकी वजह से साउटियान को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। तभी यानयून बोलती है, अंकल गू क्या आप अपनी पूरी लाइफ में पाताल लोक कभी गए हैं? इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर लिंगफेंग भी एक पल के लिए काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी साउटियान लिंगफेंग के पास आकर बोलता है, मास्टर क्या इस जगह पर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपकी बेटी है? इधर हम युआनसी को देखते हैं, जो कि बोलता है, ये दोनों छोटी लड़कियां भी इस जगह पर अंकल गू को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं। तभी लिंगफेंग बोलता है, हाँ मैं उस जगह पर गया था। इस बात को सुनकर ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।
इसके बाद लिंगफेंग और आनयून बोलती है, क्या आप इस जगह पर लिंगफेंग नाम के किसी कल्टीवेटर को जानते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर साउटियन तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। साथ ही लिंगफेंग नाम को सुनकर यहाँ पर युआन से भी थोड़ा सा शौक हो गया था, क्योंकि मून क्लैन की प्रिंसेस ने भी शायद से यहाँ पर युआन सी को इसके पिताजी का नाम लिंगफेंग बताया होगा। इसीलिए युआन सी जब अपने मन में सोचने लगता है कि इन लोगों के साथ यहाँ पर मेरा खून का रिश्ता है। तभी लिंगफेंग बोलता है, हाँ मैं लिंगफेंग को जानता हूँ। इस बात को सुनकर ये दोनों यहाँ पर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और आनयून बोलती है, फिर आप इस जगह पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे इस जगह पर लिंगफेंग के बारे में बताइए। इस पर लिंगफेंग बोलता है, हाँ वो मेरा भाई है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और युआन से बोलता है, अंकल गु तो असल में पिताजी के भाई हैं। तभी आनयून और लिंगर बोलती है, क्या आप इस जगह पर हम लोगों को बता सकते हैं कि आप और लिंगफेंग क्या सगे भाई हैं, और आप दोनों में से बड़ा कौन है। इस पर लिंगफेंग बोलता है, मैं बड़ा हूँ। इधर हम युआन सी को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है, मुझे इस यात्रा में इस बात की उम्मीद कभी भी नहीं थी कि मैं अपने पिताजी के बड़े भाई से मिलूंगा, मगर आंटी ने मुझे इस चीज के बारे में कभी भी नहीं बताया है। इसीलिए जब मैं अब उनसे मिलूंगा तब मैं आपसे उस चीज के बारे में जरूर से पूछूंगा। साथ ही मुझे अपने दादाजी के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरे दादाजी के काफी ज्यादा बच्चे हैं। और जैसे ही युआन सी इस बात को बोलता है तो एम्परर जियाओटियान इस जगह पर दोबारा से सीखता है। इसके बाद हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि बोलता है, तुम सभी लोग इस जगह पर लिंगफेंग की काफी ज्यादा परवाह कर रहे हो, इसीलिए क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे बता सकती हो कि लिंगफेंग के साथ तुम लोगों का रिश्ता क्या है। इस बार यानियन बोलती है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी अंकल गु, पर लिंगर बता देती है कि लिंगफेंग हम लोगों के पिताजी है। इस बात को सुनकर साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो लिंगफेंग को बोलता है, लिंगफेंग ये दोनों तो वास्तव में तुम्हारी बेटी है। पर तभी साउटियान को कुछ याद आता है, और वो बोलता है, मास्टर आप इस जगह पर 1 मिनट रुकिए, क्या इस जगह पर ऐसा हो सकता है। इन दोनों के पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं वो सभी एम्परर जियाओटियान के हैं, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि पुराने मास्टर ने इतनी ज्यादा चीजों को इकट्ठा करके रखा है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। साउटियान यहाँ पर जैसे ही यह बोलता है तो एम्परर जियाओटियान को दोबारा से छींक आता है, जिसकी वजह से एम्परर जियाओटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो बोलता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि आज मेरी पीठ पीछे कौन यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा बुराई कर रहा है। इसके बाद हम युआन सी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने मन में कुछ सोच रहा था, पर तभी लिंगफेंग इसके पास आकर बोलता है, युआन सी मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उस चीज के बारे में तुम खुलकर यहाँ पर बात कर सकते हो, क्योंकि तान तायुन मेरी बड़ी बहन है। इस बात को सुनकर युआन सी और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है, अंकल तो सच में पिताजी के बड़े भाई हैं, इसीलिए क्या ये दोनों इस जगह पर मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हैं। और इन दोनों के हाव भाव को देखकर इस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इस जगह पर घर से भाग गए हैं ताकि ये लोग इस जगह पर स्टार पैलेस में खेल सके। कुछ देर तक युआन से अपने मन में यही सब चीजें सोचता है। तभी हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि इसे देख के इस जगह पर अपने मन में और भी कई तरह की बातें सोचने लगता है, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को स्टार पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स अपने काम में लगे हुए थे। तभी लिंगफेंग का वॉरशिप यहाँ पर आ जाता है और ये सभी लोग इस जगह पर एक आइकॉनिक एंट्री लेते हैं। इसके बाद ये सभी लोग स्टार पैलेस की ओर जाने लगते हैं, पर तभी कुछ कल्टीवेटर इस जगह पर युआन सी को घेर लेते हैं और ये दोनों लड़की इस जगह पर बोलते हैं, युआन सी तुम तो काफी ज्यादा प्यारे हो, क्या तुम इस जगह पर अपना नाम हम लोगों को बता सकते हो। यह बोलने के बाद ये दोनों लड़की इस जगह पर युआन सी को छेड़ने लगती है, जिसकी वजह से युआन सी शर्मा जाता है, जिसे देखकर लिंगर बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युआन सी तुम इतने ज्यादा लोकप्रिय हो जाओगे। यह बोलने के बाद लिंगर यहाँ पर हंसने लगती है। तभी आनियुन बोलती है, युआन सी तुम तो हम लोगों के बड़े भाई से भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो। यह बोलने के बाद आनियुन भी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद युआन सी भी यहाँ से जाने की तैयारी करता है, पर तभी ये दोनों लड़की दोबारा से युआन सी के रास्ते को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से युआन सी यहाँ पर और भी ज्यादा शर्माने लगता है और वो इन दोनों से माफी मांगकर यहाँ से जाने लगता है। इस बार ये रेड कपड़े वाली लड़की बोलती है, युआन सी तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम इस जगह पर हम लोगों के साथ कुछ देर तक खेलना नहीं चाहते हो। पर तभी साउटियान बोलता है, हाँ इस जगह पर काफी ज्यादा खूबसूरत महिला मौजूद है, इसीलिए तुम सभी को यहाँ पर मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। उस लड़की को जाने दो, मैं तुम सभी के साथ यहाँ पर खेलने के लिए तैयार हूँ। पर साउटियान की इस बात को सुनकर इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था,
इसीलिए ये दोनों यहाँ पर साउटियान को इग्नोर कर यहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर साउटियान बोलता है अभी अभी तो ये दोनों इसी जगह पर मौजूद थे, मगर कुछ ही देर में ये दोनों कहाँ चले गए। यह बोलने के बाद साउटियान भी यहाँ से चला जाता है। इधर हम युआनसी को देखते हैं जो कि स्टार पैलेस के पास आ जाता है और वो स्टार पैलेस की खूबसूरती को देखकर बोलता है ये तो काफी ज्यादा शानदार है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर यहाँ पे बताने लगता है कि यह स्टार पैलेस है। तभी यूनफान युआनसी को बोलता है तुम इस जगह पर एशियन एंसेस्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे साथ हॉल में चलो, साथ ही तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट देना होगा ताकि लोगों को पता चल सके कि तुम स्टार पैलेस में शामिल होने के लायक हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम एक कोर डिसाइपल बन सकते हो। इस पर युआनसी बोलता है फिर ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे। इस पर यूनफान बोलता है तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इस टेस्ट को यहाँ पर देना ही होगा। इस पर युआनसी बोलता है ठीक है। तभी लिंगफेंग बोलता है ये तो एक मामूली सा टेस्ट है, इसीलिए युआनसी तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम इस टेस्ट को काफी आसानी के साथ पास कर लोगे। इस बार युआनसी बोलता है अंकल आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इसीलिए मुझे आशा है कि एल्डर टांग इस चीज में मेरी मदद करेंगे। इस बार एल्डर टांग बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम निश्चित होकर टेस्ट देने के लिए जाओ। तभी लिंगफेंग बोलता है युआनसी तुम अपना ख्याल रखना। इस बात को सुनने के बाद युआनसी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही लिंगर और आनयून यहाँ पर युआनसी को टेस्ट के लिए मोटिवेट भी करते हैं। इस बात को सुनने के बाद एल्डर यूनफान यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि मुझे इस जगह पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टार पैलेस में इसका एक काफी ज्यादा पावरफुल समर्थक मौजूद है, साथ ही वह हम दोनों के समान रक्त संबंध रखता है, इसीलिए युआनसी हम लोगों के परिवार की तरह है, इसीलिए शायद से हम लोगों को स्टार पैलेस में और कुछ समर्थक मिल सकते हैं। इस बार लिंगर बोलती है हाँ तुम इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन हम इस जगह पर अपनी रियल आइडेंटिटी को किसी को भी बता नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक यहाँ पर हम लोग कोई डिसाइपल नहीं बन जाते हैं तब तक इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और लिंगर के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।